कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड में नहीं होगी कोई भी चुनावी रैली। 16 जनवरी तक चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर फिलहाल रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रोक का ऐलान किया गया है। प्रदेश में कक्षा 12 तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नए नियम लागू किए गए। उत्तराखंड में रैलियों जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। 16 जनवरी तक ये पाबंदी जारी रहेगी। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। 12वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चुनाव इसी साल होना है उत्तराखंड में भी, लेकिन चुनावी रैलियों पर, कार्यक्रमों पर, इस तरह के कार्यक्रम जहां पर भीड़ भाड़ हो सकती है वहां पर अब ये कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार ने फैसला किया है कि उत्तराखंड में रैलियां और रोड शो नहीं होने दिया जाएगा। तो सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया है। 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। 16 तारीख तक फिलहाल ये फैसला लागू रहेगा। आगे स्थितियां कैसी रहती है इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। दरअसल लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश की बात करें तो 1,41,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए। चिंता बढ़ रही है और चुनावी कार्यक्रमों में चूंकि एक दूसरे से लोग मिलते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी लगाई गई है। तो कोरोना को लेकर सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। 16 जनवरी तक चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। स्कूल भी बंद रहेंगे। 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे 16 तारीख तक, और उसके बाद जो हालात होंगे उसके आधार पर सरकार आगे के लिए फैसला लेगी। दरअसल बीजेपी, कांग्रेस चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रही थी, लेकिन अब ये रैलियां नहीं होंगी। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रोहित, बड़ा फैसला है ये। चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं और ऐसे में 16 तारीख तक ही हालांकि फैसला लिया गया है, लेकिन बड़ा और कड़ा फैसला। बिल्कुल, हमने अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से कुंदन कल ही इस खबर को ब्रेक करा दिया था कि राज्य सरकार देर रात को नई एसओपी जारी कर सकती है, और खबर की पुष्टि हुई है। देर रात को राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत जितने भी जिम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक की मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पा, सैलून, ये सब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और आगामी 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन, इन पर रोक लगा दी गई है। आगामी 16 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को और 12वीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। आगामी 16 जनवरी तक सभी जो स्विमिंग पूल है या फिर जो वाटर पार्क हैं उनको भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अभी कड़े नियम नए एसओपी के तहत जारी किए गए हैं। अगर इनसे कोरोना के जो मामले हैं, बढ़ते मामले अगर नहीं रुके तो जल्द ही एक नई एसओपी और तैयार की जाएगी और उसमें और भी कड़े निर्णय राज्य सरकार लेने पर मजबूर होगी। क्योंकि कोरोना की अगर बात करें कुंदन, तो बीते रोज कोरोना का इस तरह से विस्फोट उत्तराखंड में हुआ है। 814 मामले आए हैं। अकेले देहरादून की अगर बात करें तो 325 देहरादून में मामले आए हैं, 119 धर्मनगरी हरिद्वार में आए हैं, 233 मामले सरोवर नगरी नैनीताल में आए हैं। उत्तराखंड का कोई भी जिला ऐसा छूटा नहीं है जहां पर कोरोना के मामले ना आए हों। और लगातार हमने दिखाया था कि बीते रोज 630 मामले जो है उत्तराखंड में आए थे और अचानक से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और 814 तक ये मामले पहुंच गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 4-5 दिन से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी की मृत्यु की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं उनमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। मास्क की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो लोग शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान काटा जाए, उनको मास्क भी दिया जाए मौके पर। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में भी सख्ती बढ़ रही है क्योंकि 800 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए। सरकार मजबूर हुई और सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं।
चुनावी मौसम में रैलियों और जनसभाओं पर भी सरकार ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। रोहित, क्या इस फैसले का समर्थन विपक्ष भी कर रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले अगर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आगामी 9 तारीख यानी कल कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, उनकी एक भव्य रैली गढ़वाल के श्रीनगर में और कुमाऊं के अल्मोड़ा में प्रस्तावित थी। और एआईसीसी की बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, उनको निर्देश दिए गए थे कि आगामी 9 तारीख को प्रियंका गांधी की गढ़वाल और कुमाऊं की रैली को बेहद सफल बनाया जाए। देहरादून अगले दिन तमाम दिग्गज नेता पहुंचते हैं, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में बैठक करते हैं। तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ जुटनी चाहिए। लेकिन देर शाम को प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है और वो मना कर देती हैं कि कोरोना के मामले जिस तरह से देहरादून और पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, अब वो ये रैली नहीं करेंगी। और इसकी पुष्टि जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने अपनी रैली को रद्द कर दिया है और कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों से अपील करती है कि वो भी अपनी जनसभाएं और रैलियां रद्द करें। तो साफ तौर पर इसकी पहल विपक्षी दल कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बीते रोज हमने देखा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जनता से वो रूबरू हुए थे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे रूबरू हुए थे। तो सभी राजनीतिक दल कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जी।